आइए मिलते हैं अपने पाइथन के नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज़ आप पहला वाला सेशन जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ में आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेटा टाइप इन पाइथन। तो बेसिकली वेरिएबल है क्या? तो देखिए, हम कभी भी कोई चीज़ को अगर मेमोरी में रखते हैं, ठीक है, तो हमें कोई लोकेशन की जरूरत रहेगी। उसी लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे उसका कुछ नाम रहेगा, उस नाम से हम लोग उसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं। अभी अगर हम देखेंगे C++ या जावा में, हमको ये बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का डेटा है, लेकिन पाइथन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा एग्जाम्पल, ये नाम सुरेश, एज 30 एंड सैलरी दिस। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा। फाइन। मैं आपको करके भी दिखाते चले जाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा कोड है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे रन करते हैं, क्या करते हैं। मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल टू, ओके, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैं सुरेश लिख रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, ये इतना रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले प्रिंट नेम, ओके, रन यहाँ से करेंगे, ये आ गया सुरेश। हाँ, ऐसे ही आप एज भी ले सकते हो। अगर मैंने लिखा एज दिस, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एज। फाइन। देखो, रन भी करके दिखाते रहो ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। परफेक्ट। ओके, इसका मतलब है वो कैसे डिसाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल का डेटा टाइप तो नहीं लिखा है, तो वो क्या होता है पाइथन में, वो अपना आप डिसाइड कर लेता है जिस टाइप का डेटा हमने उसमें स्टोर किया है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, देखिए प्रिंट, ठीक है, टी टाइप, टाइप ऑफ क्या है, नेम। ओके, अभी देखिए मैं इसको रन करता हूँ और क्या बताता है, str, ठीक है, अपना कन्वर्ट कर लिया आपने। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी लिखता हूँ टाइप ऑफ किसका, एज का। तो देखिए क्या होगा, मैंने तो कहीं लिखा नहीं है, तो वो क्या करता है, अपना आप उसको बताते चले जाता है। देखो क्या आ गया, इंट आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन नंबर 1 में जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो सुरेश है डबल कोट्स के अंदर, और लाइन नंबर 3 में जो मैंने डिक्लेयर किया वो एज है 22। ओके, जब मैं उसका टाइप, ये रेडीमेड है, जब मैं लिख रहा हूँ टाइप तो अपना आप डिसाइड कर ले रहा है कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पाइथन में हमें ओके डेटा टाइप डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो अपना डायनेमिकली डिसाइड कर लेता है कि जिस भी टाइप का डेटा हम उस पर स्टोर करेंगे वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी सपोज एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेल्स। मैंने लिखा दिस और मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट टाइप। तो मैंने तो नहीं बोला इसको कि ये है, अभी सेल्स का क्या टाइप आएगा देखो। फाइन, आ गया, क्या आया, फ्लोट आया, क्योंकि मैंने उसमें डेसिमल टाइप का डेटा को स्टोर किया था। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया। तो पाइथन क्या कर रहा है, जिस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसी टाइप के डेटा को वो कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और थोड़ा एक दो चीज इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ, अभी कभी भी आप अगर पाइथन में कोई भी वेरिएबल को नाम देते हैं तो उस वेरिएबल के नाम में लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। जैसे ये वैलिड है, हाँ वैलिड है, लेकिन कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से चालू नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये है तो ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने 1 नेम लिख दिया, नेम 1 चलेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, और पाइथन में एक फैसिलिटीज है कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड 10 20 एंड 30। इसका मतलब पाइथन क्या करेगा, 10 को एक्स में डालेगा, 20 को वाई में डालेगा और इसको 30 में डाल देगा। ये भी मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। फाइन, मैं यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ओके, अब देखिए, आप ध्यान से आगे देखिए। हाँ, तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल, ओके, एक ही लाइन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अभी मैंने लिखा है और यहाँ पर आ जाइए। ओके, अभी मैं रन करता हूँ तो सबका वैल्यू देखो क्या आएगा, सेव, हाँ देखिए 100। तो अब देखो ध्यान से, ये मल्टीपल असाइनमेंट, ये मैंने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब मैं पाइथन को क्या बोल रहा हूँ, मुझे ए का वैल्यू भी 100 चाहिए, बी का वैल्यू भी 100 चाहिए, सी का वैल्यू भी 100 चाहिए। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। फाइन, ये आपको मैं अभी समझा रहा था, डायनेमिक पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमको
जावा या C++ के करने की जरूरत नहीं है। और इतने टाइप के बिल्ट इन डेटा टाइप पाइथन में रहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str, लिस्ट एंड ऑल दिस थिंग। ऑलराइट, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया अच्छी तरह, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, और वेरिएबल का डेटा टाइप हमको डिक्लेयर करने की पाइथन में जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली उसको कन्वर्ट कर देता है जिस भी टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा कि हम लोग कभी भी जो वेरिएबल का नाम है उसमें कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइन, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में वहाँ पर हम लोग सीखना चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।